डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड, रेडी, स्टार्ट। रोशनी के त्योहार को शोर के त्योहार में तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। दुनिया भर में पटाखे खुशी के उत्सवों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई पटाखे जहरीले होते हैं, आमतौर पर बेहद कर्कश होते हैं और जलने पर हानिकारक धुआं छोड़ते हैं। वर्ष 2018 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कम हानिकारक और कम शोर वाले हरित पटाखे जारी किए थे, जिनका उपयोग विभिन्न वैधानिक निकायों ने अनिवार्य कर दिया है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंस जोन में और कहीं भी रात 10 बजे के बाद पटाखे नहीं फोड़े जा सकते। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक यानी दिन के समय और औद्योगिक क्षेत्रों में पटाखों का शोर 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं हो सकता। वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में ये सीमाएं क्रमशः 65 डेसिबल और 55 डेसिबल है। ये नियम लोगों को दिन के समय शोर 10 डेसिबल से अधिक होने पर शिकायत दर्ज कराने की इजाज़त देते हैं। चूँकि डेसिबल एक लघु गणकीय इकाई है, 10 डेसिबल की वृद्धि से ध्वनि दबाव में 10 गुना वृद्धि होती है, जो अक्सर उस बिंदु से परे होती है जिस पर ध्वनि हानिकारक हो जाती है। एक शोध में शोर भरे वातावरण और नींद संबंधी विकारों, टिनिटस, तनाव, चिंता, बहरेपन और दिल की सेहत के बीच एक रिश्ता पाया गया है। कार्यालयों में 80 डेसिबल से अधिक के शोर को उच्च रक्तचाप से जोड़ा गया है, जबकि रात में जब शरीर तेज शोर का आदी नहीं होता है, 50 डेसिबल से ऊपर का शोर कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है। शहरों में यातायात का शोर बढ़ गया है, वहाँ बेतरतीब विकास ने मोटर चालकों को जरूरत से ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। कई धार्मिक अवसर समय की परवाह किए बिना शोर शराबे वाले उत्सव का पर्याय बन गए हैं। दीपावली के दौरान पटाखे, यहाँ तक कि हरित वाले भी नियमित रूप से 90 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ पैदा करते हैं। मान लीजिए लोग 10 सेकंड के लिए 90 डेसिबल वाले पटाखे फोड़ते हैं और परिवेशीय शोर 50 सेकंड के लिए 50 डेसिबल है और यह ढर्रा 4 घंटे तक जारी रहता है और उसके बाद 12 घंटे 50 डेसिबल का शोर होता है तो 16 घंटे का LEQ 74.5 डेसिबल होगा।
जो आवासीय क्षेत्रों में शिकायत के लायक है, लेकिन वाणिज्यिक क्षेत्रों में नहीं। फिर भी यह शोर पहले ही हानिकारक है। अलग अलग ध्वनि क्षेत्रों को भी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से सीमांकित किया जाता है, जबकि कुछ इलाके आवासीय एवं वाणिज्यिक दोनों ही हैं। अपराधियों को मिलने वाली सजा को लेकर नियम स्पष्ट नहीं हैं। नियमों पर अमल बेजान बना हुआ है। लिहाजा हर त्योहार से पहले पटाखों में मामूली सुधार पर ध्यान केंद्रित करना एक भुलावा भर है। भारत का शोर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। अगर पटाखों से हालात को बिगड़ने नहीं देना है, तो सरकारों को नियमों का उल्लंघन करने वाले पटाखों के उत्पादन को पूरी तरह से रोक देना चाहिए और शहरों को शोर से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना चाहिए तथा शोर से निपटने के लक्ष्यों को स्वीकार करना चाहिए। स्टॉप।